नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलेंगे ओडिशा के तट पर बसे एक अद्भुत चमत्कार की ओर, जहां पत्थर बोलते हैं, सूरज मुस्कुराता है और इतिहास सांसें लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रहस्यमय, भव्य और प्रेरणादायी सफर। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है ओडिशा के समुद्री तट पर बसे एक दिव्य स्थल से, जहां सुबह की पहली किरणें धरती पर गिरते ही एक अद्भुत मंदिर को सुनहरी चमक से भर देती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया, भारत की प्राचीन कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है जिसे देखकर आज भी दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है। इस मंदिर का निर्माण लगभग वर्ष 1243 में शुरू हुआ और 1255 में पूरा हुआ। नरसिंहदेव प्रथम ने यह मंदिर अपने विजय अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में सूर्य देव को समर्पित किया था, क्योंकि गंग वंश सूर्य को अपना आराध्य मानता था। ये मंदिर किसी साधारण संरचना की तरह नहीं बनाया गया था। ये एक विशाल सूर्य रथ के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। ये पहिए वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है और हर पहिए में 8 से 8 तीलियां 24 घंटे के 8 प्रहरों को दर्शाती है। पहियों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी इतनी अद्भुत है कि सूरज की छाया देखकर समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, यानी ये एक वास्तविक सूर्य घड़ी थी। ये मंदिर समुद्र के किनारे इस तरह बनाया गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण सीधी गर्भगृह में स्थित सूर्य मूर्ति पर पड़ती थी। मंदिर की दीवारों पर भारतीय जीवन, संस्कृति, नृत्य, संगीत, पशु पक्षी, देवताओं, अप्सराओं और शिल्पकला की अत्यंत जीवंत मूर्तियां उकेरी गई थी। कोणार्क की कला इतनी उन्नत थी कि इसे भारतीय शिल्पकला का शिखर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों तक निरंतर काम किया और कहा जाता है कि हर पत्थर को इस तरह तराशा गया था कि हल्की सी रोशनी भी उन पर चमक उठती थी। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगाया गया था, जिसकी शक्ति से मंदिर की धातु की बीमें संतुलन में रहती थी। समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित हो जाते थे, जिसके कारण नाविक रास्ता भटक जाते थे। धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों और समुद्री तूफानों के चलते मंदिर को नुकसान पहुंचा। कई मुगल सेनापतियों ने इस पर आक्रमण किए और मुख्य गर्भगृह संरचना, जिसे देउल कहा जाता था, ध्वस्त हो गई। इसके बावजूद बचा हुआ जगमोहन भाग आज भी इतना विशाल और शक्तिशाली है कि उसकी छाया पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। कोणार्क की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा 12 वर्षीय बालक धर्मपद की है, जिसमें कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर अंतिम कलश लगाने का कार्य कोई कारीगर पूरा नहीं कर पा रहा था। राजा ने चेतावनी दी थी कि यदि मंदिर नियत समय में पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को दंड मिलेगा। तभी धर्मपद नाम का बालक आया, जिसने मंदिर की संरचना को ध्यान से देखकर अकेले ही वो कठिन कार्य पूरा कर दिया। लेकिन उसे ये भय था कि उसकी प्रतिभा के कारण बाकी कारीगरों पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए उसने मंदिर की ऊंचाई से कूदकर प्राण त्याग दिए। इस घटना ने मंदिर को एक और रहस्यमय आभा प्रदान कर दी। समय बीतने के साथ समुद्र तट बदलता गया। तूफानों ने मंदिर को कमजोर किया, आक्रमणों ने इसकी सुंदरता को नष्ट किया, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर की आत्मा आज भी उतनी ही भव्य है। अंग्रेजों ने बाद में मंदिर के गिरते हुए हिस्सों को बचाने की कोशिश की और जगमोहन को ईंटों से भर दिया, जिससे वो अब भी खड़ा है। आज कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और ये भारत की गौरवशाली विरासत, प्राचीन विज्ञान, कला और सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे चमकदार प्रतीक बना हुआ है। दुनिया भर के यात्री यहां आकर इस विशाल पत्थर के रथ को देखकर दंग रह जाते हैं,
कि 800 साल पहले बिना मशीनों के इतना अद्भुत निर्माण कैसे संभव हुआ। इस मंदिर की हर मूर्ति, हर पहिया और हर पत्थर आज भी सूर्य देव की भक्ति, कारीगरों के समर्पण और भारत की अद्वितीय कला का जीवंत प्रमाण है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। कोणार्क आज भी ओडिशा का गर्व, भारत की शान और पूरे विश्व का चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा एक जादुई इतिहास है, जिसमें कई छिपी हुई कहानियां समय की रेत में दबी हुई है। सबसे प्रसिद्ध छुपी कथा मंदिर के शीर्ष में लगे विशाल चुंबक की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर इतना शक्तिशाली चुंबक लगाया गया था कि मंदिर की पूरी लोहे की बीमें हवा में संतुलित दिखाई देती थी। समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित होकर दिशा खो देते थे, जिसके कारण कई नाविक रास्ता भटक जाते थे। माना जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने ये चुंबक हटवा दिया ताकि जहाज सुरक्षित गुजर सकें, और इसके हटते ही मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसकी मुख्य संरचना ढह गई। एक और रहस्य समुद्र और सूरज के संबंध का है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब यह मंदिर पूरा था, तो सुबह की पहली किरणें गर्भगृह में रखी सूर्य मूर्ति को ऐसे प्रकाशित करती थी जैसे वो जीवित हो। लोग इसे देवता का प्रकट होना मानते थे, लेकिन बाद में समुद्री तट के बदलने और गर्भगृह के नष्ट होने से ये चमत्कार समाप्त हो गया। कोणार्क की सबसे मार्मिक छुपी कहानी बालक धर्मपद की है, जो अपने पिता विश्वकर्मा के कारीगर दल के पास आया था। लोक कथा के अनुसार 1200 कारीगर 12 वर्षों से मंदिर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, पर शीर्ष का कलश सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा था। जब बालक ने मंदिर की संरचना देखी तो उसने रातों रात ये कठिन कार्य कर दिया, लेकिन उसे भय था कि उसकी दक्षता के कारण 1200 कारीगरों को राजा दंडित कर देगा। इसलिए उसने सुबह होते ही मंदिर की दुर्गम ऊंचाई से कूदकर प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि धर्मपद की आत्मा आज भी मंदिर परिसर में कला की रक्षा करती है। एक और रहस्यमय तथ्य मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई सेक्सुअल मूर्तियों का है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए थी, लेकिन इस छिपे अर्थ के पीछे ये विश्वास था कि सकारात्मक ऊर्जा और प्रजन शक्ति से भरी आकृतियां दुष्ट शक्तियों को मंदिर के अंदर प्रवेश से रोकती थी। ये मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता था। एक अन्य गुप्त कहानी ये बताती है कि मंदिर का पूरा जगमोहन भाग रहस्यमयी ध्वनि विज्ञान का प्रतीक था। अगर आप किसी विशेष स्थान पर खड़े होकर ताली बजाते, तो ध्वनि कई गुना बढ़कर प्रतिध्वनित होती थी, जैसे मंदिर खुद बात कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की छाया कभी दोपहर में जमीन पर नहीं गिरती थी, क्योंकि इसकी संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि सूर्य की दिशा चाहे जैसी हो, रथ की दीवारें एक दूसरे की छाया को काट देती थी। हालांकि ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं, पर लोक मान्यता इसे कोणार्क का छाया रहस्य कहती है। एक और अनसुनी कहानी यह है कि मंदिर का पूरा क्षेत्र कभी ब्लैक पगोडा कहलाता था, क्योंकि समुद्री नाविक इसे काला और डरावना मानते थे और कहते थे कि ये जहाजों को अपनी ओर खींच लेता है। कई विदेशी जहाज इस क्षेत्र में डूबे भी, जिसे लोग मंदिर की अलौकिक शक्ति मानते थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर में कभी सूर्य की 3 अवस्थाओं, उदय, मध्याह्न और अस्त को दर्शाने वाले 3 अलग-अलग गर्भगृह थे, जिनमें 3 अलग मूर्तियां होती थी। लेकिन समुद्री घुसपैठ और आक्रमणों में ये संरचना धीरे-धीरे नष्ट हो गई। कुछ विद्वान तो ये भी बताते हैं कि मंदिर के पत्थरों में लोहे और मिश्र धातु का ऐसा गुप्त अनुपात था, जिससे पूरा ढांचा चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता था, और यही ऊर्जा मंदिर की सुरक्षात्मक शक्ति मानी जाती थी। कुल मिलाकर कोणार्क सूर्य मंदिर कला, विज्ञान, रहस्य, बलिदान और चमत्कारों का ऐसा अद्भुत संगम है, जिसके हर पत्थर में छुपी कहानी आज भी अनसुलझी है, और हर कथा उसके दिव्य इतिहास में एक नया रहस्य जोड़ देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा स्थान है जहां सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे भी
एक अलग ही आकर्षण के साथ जाते हैं। बच्चों की जिज्ञासा हमेशा दुनिया को समझने की होती है, और जब वे पहली बार इस विशाल पत्थर के रथ जैसे मंदिर को देखते हैं तो उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आती है। बच्चों को लगता है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि किसी प्राचीन राजकुमार का रथ है जो समय के पार दौड़ रहा है। उन्हें लगता है कि पत्थर से बने पहिए घूम सकते हैं और 7 विशाल घोड़े जैसे किसी भी क्षण सूर्य देव का रथ खींचकर आकाश की ओर उड़ने वाले हों। बच्चे जब उन पत्थरों के विशाल पहियों को छूते हैं तो उनके भीतर एक सवाल पैदा होता है, क्या सच में ये पहिया समय बता सकता है? जब गाइड या शिक्षक उन्हें बताते हैं कि ये पहिया सूरज की छाया देखकर समय बता देता था, तो बच्चों को ये जादू जैसा लगता है। उनके लिए समय का विज्ञान और प्राचीन स्थापत्य कला एक साथ मिलकर किसी रोमांचक रहस्य जैसा हो जाता है। वे सोचते हैं कि बिना मशीनों के 800 साल पहले लोग इतना अद्भुत काम कैसे कर सकते थे। कोणार्क की दीवारों पर बनी नृत्य करती मूर्तियां, संगीत वाद्य यंत्र बजाते कलाकार, हाथी और सिंह की आकृतियां बच्चों को एक अलग ही कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती है। जब वे देखते हैं कि पत्थर से बनी आकृतियां इतनी जीवंत लगती है कि मानो वे आज भी नृत्य कर रही हों, तो बच्चे कला और शिल्प के महत्व को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मंदिर किसी खुले आर्ट गैलरी की तरह है, जहां हर दीवार एक कहानी बयान करती है। कुछ बच्चे मंदिर के रहस्यों को सुनकर दंग रह जाते हैं, जैसे कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक था जो जहाजों के कंपास को बदल देता था, या ये कि दोपहर में मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती थी। ये बातें बच्चों को वैज्ञानिक विचारों की ओर प्रेरित करती है। वे समझने लगते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। कई बच्चे तो यहां आकर पहली बार खगोल विज्ञान, वास्तुशिल्प तकनीक और समय मापन जैसी चीजों के बारे में गहराई से जानने लगते हैं। लेकिन बच्चों के मन को सबसे अधिक छूती है धर्मपद की कहानी। एक 12 साल का बालक जिसने मंदिर का अंतिम कलश रातों रात लगा दिया, लेकिन फिर डर के कारण प्राण त्याग दिए। बच्चे जब ये सुनते हैं तो उनके दिल में एक अजीब सा मिश्रित भाव उठता है। एक तरफ गर्व कि एक बच्चा इतना प्रतिभावान था, और दूसरी तरफ दुख कि उसके बलिदान की कीमत इतनी भारी थी। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि प्रतिभा कभी उम्र से नहीं मापी जाती, और महान काम करने के लिए साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे ज्यादातर मोबाइल, गेम्स और स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, वहां कोणार्क जैसे स्थान उन्हें वास्तविकता की भव्यता से परिचित कराते हैं। जब वे पत्थरों को छूते हैं, विशाल संरचनाओं को देखते हैं और समुद्री हवा की आवाज के बीच मंदिर की कहानी सुनते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उनके सामने जीवित खड़ा है। कोणार्क सूर्य मंदिर का माहौल भी बच्चों को आकर्षित करता है। चारों ओर फैली हरियाली, समुद्र की हवा, मंदिर की छाया और दूर से आती शंख की ध्वनि, ये सब बच्चों के मन में एक शांति और रोमांच दोनों भर देता है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, एक अद्भुत सीख है। बच्चों को यहां लाना ज्ञान बढ़ाता है। अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।